श्रापित घर पार्ट 5। लीना अपने बिस्तर पर सो रही थी। सोते सोते अचानक से ही उसकी नींद खुल गई। उसने उठकर लाइट ऑन की और उसके बाद जैसे उसकी नजर अपने बिस्तर पर पड़ी तो उसके खून में एक सर्द लहर दौड़ की। एक लड़की बिस्तर पर पड़ी थी जिसके गले में गहरा निशान पड़ा हुआ था। लीना ने देखती वो लड़की उठ गई और लीना के करीब आकर उसकी आंखें खोल दी। भाग जाओ नहीं तो तुम भी नहीं बचोगे, उस लड़की ने जैसे ये कहा लीना चीखती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने बाहर आकर देखा तो उसके सामने ही उस लड़की की फंदा लगाया और लटक के कट की आवाज आया। उस लड़की की गर्दन एक तरफ झुल गई। लीना अपनी बेकाबू हुई धड़कनों को काबू करते हुए उसके करीब जैसे ही आई वैसे ही वो फंदा टूट गया और वो लड़की लीना के ऊपर जा गिरी। भाग जाओ, उस लड़की ने कहा और लीना ने उसे धक्का दिया और चीख मारती हुई दूसरी तरफ भाग खड़ी हुई। दूसरी तरफ से एनी और जेन भागते हुए आ रहे थे। उन दोनों ने जैसे लीना को देखा तो वो लीना को आवाज देने लगे, मोम वो हमारे कमरे में कोई है। जेन ने घबराते हुए कहा, क्या तुम फिक्र मत करो बच्चों, बस मेरे साथ ही रहना। लीना ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वैसे तुम्हारा भाई जेम्स कहाँ है? लीना ने चिंता करते हुए पूछा। मॉम वो अपने कमरे में ही है। एनी ने कहा, तुम दोनों नीचे अपने डैडी के पास जाओ, मैं जेम्स को लेकर आती हूँ। लीना ये कहकर जेम्स के कमरे में की तरफ बढ़ के जेम्स अपने कमरे में सोया हुआ था कि तभी अचानक उसके कमरे में रखे सारे खिलौने एक साथ बजने लगे। जेम्स घबरा कर उठ गया और उन खिलौनों को देखने लगा। एक गुड्डा चलता हुआ जेम्स के बिस्तर के नीचे घुस गया। जेम्स ने हिम्मत करके बिस्तर के नीचे देखा तो एक औरत उसके बिस्तर के नीचे छुपी बैठी थी और वो गुड्डा उसी का हाथ में था। मेरे लाडले, ये कहकर वो औरत उस गुड्डे के सिर पर हाथ फेरने लगी। फिर उस गुड्डे की गर्दन पकड़कर तोड़ दी और फिर वो औरत अपनी गर्दन घुमाकर जेम्स को देखने लगी। मॉम, जेम्स चिल्लाकर बिस्तर पर बैठ गया। उस औरत के बड़े पंजे धीरे धीरे बिस्तर के ऊपर आने लगे थे। तभी दरवाजा खुला और लीना बाहर से आ गई। जेम्स, थैंक्स गॉड कि तुम ठीक हो, लीना ने कहा और जेम्स को अपनी गोद में उठाकर नीचे की तरफ आ गई। रॉबिन अभी भी नीचे वाले कमरे में ही बैठा हुआ काम निपटा रहा था। तभी एनी और जेन दौड़ते हुए वहाँ आ गए। डैड, कोई डरावनी सी चीज हमारे कमरे में आ गई है। जेन ने घबराते हुए कहा, डरावनी चीजें? एक तो मैंने तुम बच्चों को हमेशा मना किया होगा कि कोई भी ऐसी डरावनी फिल्म या नाटक मत देखो, इसी वजह से तुम लोगों को डर लग रहा है। रॉबिन ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, डैड आप हमारी बातों को विश्वास करो, हम दोनों सच कह रहे हैं। एनी ने जोर देते हुए कहा, तुम्हारी मॉम कहाँ पर है? रॉबिन ने पूछा। मॉम की जेम्स को लेकर नीचे आ रही है, जेन ने जवाब दिया। पीछे से लीना जेम्स के साथ वहाँ आगे। लीना, ये सब क्या है? रॉबिन ने झल्लाते हुए लीना से पूछा। ये सब सच है रॉबिन, इस घर में जरूर कुछ है, लीना ने घबराते हुए कहा। जस्ट शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं, चलो जाओ जरा मुझे दिखाओ कौन से भूत यहाँ आगे। रॉबिन ने लीना का हाथ पकड़कर ले जाते हुए कहा, एनी जेम तुम दोनों इस कमरे से बाहर मत निकलना और जेम्स का भी अच्छे से ख्याल रखना, मैं बस अभी आ रहा हूँ। लीना ने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा। उसके बाद लीना रॉबिन के साथ ऊपर आ गई। रॉबिन पहले लीना के कमरे में आया, फिर बच्चों के कमरे में आया। लो देख लो अपनी आंखें से, है यहाँ कोई कुछ? पता नहीं तुम लोगों को क्या दिखाई देता है, रॉबिन ने नाराज होते हुए कहा। लेकिन लीना ने मायूसी से कहा, लेकिन कुछ नहीं, अब चलो नीचे चलते हैं, रॉबिन ने कहा और लीना को साथ लेकर कमरे से निकल गया कि तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। रॉबिन ने चौंकर लीना को देखा और धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। रॉबिन ने वॉशरूम का दरवाजा जल्दी से खोलकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, बस पानी की टंकी खुली हुई थी। ये पानी का टंकी भी कोई बंद नहीं करता। ये कहकर रॉबिन उस टंकी को बंद करके वापस आ रहा था कि अचानक से वो फिसल कर नीचे गिर पड़ा। रॉबिन लीना ये कहकर आगे बढ़ी ही रहा था कि वॉशरूम का दरवाजा एक झटके में ही बंद हो गया था। लीना वॉशरूम के दरवाजा पर पहुंचकर दस्तक देने लगी और बोलने लगी, रॉबिन तुम ठीक हो तो हो ना? और साथ ही वॉशरूम का दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी। उधर रॉबिन अंदर से वॉशरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था कि अचानक वहाँ अंधेरा हो गया। ये लाइट कैसे बुझ गई? रॉबिन ने कहा। उसके माथे पर भी पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी थी। रॉबिन फिर धक्के मारकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। कोई नहीं बचेगा। रॉबिन के कान के पास एक ससराहट सी होकर गुजर गई। रॉबिन ने गर्दन घुमाकर देखा तो उससे अपने कुछ दूर दो चमत्कार आंखें दिखाई दी जो लाइट की तरह चमक रही थी। उसे देखकर रॉबिन और भी जल्दी जल्दी दरवाजा पर धक्के मारने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वो आंखें उस अंधेरे की रॉबिन के पास आती जा रही थी। इस बार प्लीज ये दरवाजा खुल जाए, रॉबिन बड़बड़ाया जा रहा था। वो आंखें जैसे रॉबिन के करीब आई वैसे वॉशरूम का दरवाजा खुल गया और रॉबिन जल्दी से बाहर निकल कर लीना से लग गया। चलो यहाँ से जल्दी निकलो, ये कहकर रॉबिन लीना का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वहाँ जितनी पेंटिंग लगी हुई थी वो सब एक करके गिरकर चकनाचूर होने लगी। वो दोनों जल्दी से वहाँ आ गए जहाँ तीनों बच्चे थे। लीना तुम यही बच्चों के पास रहो, मैं मॉम को और लेकर आता हूँ, रॉबिन ने कहा और फिर जल्दी से अपनी मॉम के कमरे पर पहुंचा और दरवाजा खोल कर देखा तो उसकी मॉम फंदे से लटकी हुई थी। रॉबिन का ये देखकर आंखों में आंसू आ गए थे। मॉम, रॉबिन ये कहकर आगे बढ़ा ही था कि उसकी मॉम फंदे समेत नीचे फर्श पर आकर गिर पड़ी और तभी कहीं से आवाज आई, भाग जाओ, और रॉबिन
उल्टे पैर कमरे से बाहर भाग गया। बाहर आकर रॉबिन टॉम को आवाज देने लगा, टॉम कहाँ हो, जल्दी यहाँ आओ। रॉबिन चिल्लाने लगा लेकिन टॉम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। टॉम रॉबिन एक बार फिर से चिल्लाया, तभी पास की एक खिड़की से एक बड़ी सी गेंद से उछलती हुई उसके पास आकर गिरी। रॉबिन ने जब उसे ध्यान से देखा तो वो टॉम की कटी हुई गर्दन थी। रॉबिन उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। वो वापस लीना और बच्चों के पास उस कमरे में आ गया और कमरे के अंदर से बंद करके बैठ गया। दोस्तों, रॉबिन और उसकी बीवी लीना और उसके परिवार के साथ आगे ये आत्मा या कोई भूत प्रेत है जो इसको सता रही है और इन लोगों के साथ बदला ले रही, और किस लिए बदला ले रही, आगे इन लोगों के साथ क्या होगा, क्या आगे इन लोगों की भी मौत होगी? जानने के लिए दोस्तों कमेंट में पार्ट 6 से लिख के लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।